विधानसभा का सेशन जो है वो 27 अगस्त से किया जाएगा और ये सेशन 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो है वो 10 सिटिंग्स जो होंगी और ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार होगा कि मॉनसून सेशन जो है वो 10 सिटिंगों का होगा। अमूमन जो मॉनसून सेशन होता था वो 5 दिन 6 दिन ज़्यादा 7 दिन का होता था, तो इसलिए 10 दिन का मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस प्रदेश के मुद्दे जो है सदन में और सरकार के समक्ष जो है वो विस्तृत समय से उठा सके। सितंबर 10 सितंबर 27 अगस्त से 10 सितंबर शिमला में होगा। मॉनसून शिमला में होगा। वो उसमें कोई चर्चा नहीं है, उसमें कोई ठीक है। मैंने सवाल पूछा था कि एजुकेशन के स्तर को अगर टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं आपका अभी हमने जो भी आपने हमारे जो टीचर अवार्ड्स का जो उसमें संशोधन लाया उसमें कहीं ना कहीं उसको अंक के साथ भी जोड़ा है। सुझाव अच्छा है पर ये भविष्य की बातें हैं, अभी वर्तमान में तो आप एक सवाल है कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता जी लेकिन वहीं दूसरी तरफ अटल आदमकद स्कूल है, क्या उनको निजी हाथों में देने का निजी हाथों में दे रही है सरकार? आप जानते ही है हमारे प्रदेश में जहाँ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उनका भी सपना था कि हर विधानसभा हल्के में एक आपका अटल विद्यालय बने और अंत में आपकी 3 जगह ये आपके इस तरह के संस्थान आए। आपके धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग कोई 70 करोड़ के आसपास की लागत से आपका विद्यालय बना है और टोटल इनरोलमेंट उसके पास उसके नज़दीक मात्र कोई 150 के आसपास बन रही है। तो हमारा यही जो भी मैं समझता हूँ एक हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से एक जानकारी लेने का प्रयास किया था कि स्कूल के साथ हम अन्य क्या विकल्प हो सकते हैं ताकि जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, प्रदेश का पैसा है, उसका सदुपयोग हो। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। है किस पे? नहीं कोई चर्चा नहीं। थैंक यू जी, धन्यवाद। एक आईपीएच का जो है डिवीज़न धर्मपुर जो मंडी में है वहाँ खोलने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और परवाणू में जो है वो सब डिवीज़न आईपीएच का खोलने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी जब इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में गए थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इन डिवीज़न और सब डिवीज़न खोलने की घोषणा की थी। आज उसको कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी है। आज जो है कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक बागवान प्रदेश है जहाँ ऊपरी हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेब का उत्पादन होता है और निचले हिमाचल प्रदेश में जो है आम है और नींबू की अलग अलग प्रजाति जो है वो बागवान उगाते हैं। आज कैबिनेट ने जो है वो जो सेब का जो समर्थन मूल्य है उसको 12 रुपये तय किया है और जो नींबू प्रजाति के फल हैं जैसे किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, गलगल है, इसको MIS स्कीम के थ्रू खरीदने के लिए इसका भी जो रेट है कैबिनेट ने जो है 12 रुपये प्रति किलो जो है तय किया गया है। सेब के लिए भी MIS स्कीम के तहत जो है वो सेब का मूल्य जो है वो 12 रुपये जो है वो रखा गया, 12 रुपये रखा गया है। और कैबिनेट ने और फैसला लिया है कि हरोली में ऊना ज़िले के हरोली में बिजली विभाग का जो है वो डिवीज़न खोलने की जो है अनुमति प्रदान की है और 3 पोस्टें जो है वो सीनियर असिस्टेंट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कंप्लाई डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट पुलिस विभाग में 3 सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें भी क्रिएट करने की अनुमति दी गई है कैबिनेट ने। तो ये विधानसभा का सेशन जो है वो 27 अगस्त से किया जाएगा और ये सेशन 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो है वो 10 सिटिंग्स जो होंगी और ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार होगा कि मॉनसून सेशन जो है वो 10 सिटिंगों का होगा। अमूमन जो मॉनसून सेशन होता था वो 5 दिन 6 दिन ज़्यादा 7 दिन का होता था, तो इसलिए 10 दिन का मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस प्रदेश के मुद्दे जो है सदन में और सरकार के समक्ष जो है वो विस्तृत समय से उठा सके। सितंबर 10 सितंबर 27 अगस्त से 10 सितंबर शिमला में होगा। मॉनसून शिमला में होगा। वो उसमें कोई चर्चा नहीं है, उसमें कोई
ठीक है। मैंने सवाल पूछा था कि एजुकेशन के स्तर को अगर टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, कुछ कैबिनेट सब कमेटीज़ जो है मुख्यमंत्री जी ने आज फॉर्म की है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे, क्योंकि आईपी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इसमें क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो लिटिगेशन है और आर्बिट्रेशन के केसेस हैं बहुत सारे हैं, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी नियुक्त की है जिसमें अध्यक्ष इंडस्ट्री मिनिस्टर होंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होंगे और रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी होंगे। दूसरी जो कमेटी फॉर्म की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नौकरी लगने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है और समय समय पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो मुख्यमंत्री जी ने कंपैशनेट ग्राउंड के बच्चों को किस तरह से जल्दी नौकरी मिले, उसके लिए उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी जो है रोहित ठाकुर जी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें धर्मानी जी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, यादवेंद्र गोमा जी आयुष मिनिस्टर होंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट को। और तीसरी जो कमेटी बनाई गई है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किस तरह से इसको फाइनेंशियली वायबल किया जाए, इसमें जो कमियां हैं त्रुटियां हैं इसको कैसे ठीक किया जाए, ये टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी, आयुष मिनिस्टर गोमा जी और विक्रमादित्य जी की अध्यक्षता में जो ये कमेटी बनाई है, ये तीनों जो सब कमेटीज़ है कैबिनेट सब कमेटीज़, ये अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट को देगी और जिन जिन इश्यूज़ पे इनको काम करने के लिए कहा है वो कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दे करके बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। नहीं देखो, जो हमने कैबिनेट सब कमेटी की जो कैबिनेट मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में थी, उसमें हमने कुछ जो कोड्स थे उसमें हमने क्लियर करके हमने हमीरपुर स्मॉल सर्विस बोर्ड को कह दिया है। JOIT 817 का रिजल्ट मुझे लगता है इस हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, कोई 5,500 बच्चे हैं, उसमें टाइम लगा। उसके अलावा 4-5 और अदर कोड्स है अलग अलग, वो कैबिनेट सब कमेटी ने पहले करके कैबिनेट ने उसको क्लियर कर दिया है। अब कुछ कैटेगरीज जो रही हैं उसमें 3-4 कैटेगरीज रही हैं उसमें, जिसमें अब वेरिफिकेशन करने के लिए कहा कि जिसमें कोई ज़्यादा एविडेंस है या ज़्यादा लगता है कि बहुत लार्ज स्केल पे मास कॉपिंग हुई है और जिनमें पेपर्स में भी कटिंग्स है और लग रहा है कि क्लियर एविडेंस है, उसमें अभी जो है कैबिनेट सब कमेटी उसको होल्ड रखा हुआ है। कहीं शुरू आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों पे जो है वो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है। इसमें कोई लगभग 53 इश्यूज़ जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के आए हैं, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई और फैसला लिया गया है। सबसे प्रमुख जो फैसले हैं वो, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा इशू है और सरकार ने पिछले 1.5 सालों में लगभग 28,000 पोस्टें जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की है। इसको और आगे बढ़ाते हुए आज कैबिनेट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्टें जो है क्रिएट की है, जिसमें से कि 116 पोस्टें जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो है वर्क इंस्पेक्टर की जो है कैबिनेट ने सैंक्शन की है। 10 पोस्टें जो है तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में जो है सैंक्शन की है। 12 पोस्टें इसी तरह से हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में, क्योंकि इनकी बहुत मांग थी कि इनके पास बहुत कम कर्मचारी थे, इसकी फंक्शनिंग के लिए जो है पोस्टों की ज़रूरत थी, तो 12 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की सैंक्शन की गई है। क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी जो है बहुत लंबे अरसे से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और यहाँ भी मांग थी कि होटल्स की चेकिंग करने के लिए और अलग अलग चीज़ों की नज़र रखने के लिए, तो 12 पोस्टें जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, जिसमें कुछ वर्क इंस्पेक्टर्स की टूरिज़्म इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, वो 12 पोस्टें टूरिज़्म डिपार्टमेंट में सैंक्शन की है। 5 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कैबिनेट ने सैंक्शन की है, क्योंकि पिछले साल हमारी सरकार ने 5 जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश में नूरपुर में है, देरा में है, पालमपुर है, पोंटा है और ओड़ू है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है वो खोले थे और वहाँ मांग थी कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहाँ पे
उस लेवल के जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर चाहिए, तो 5 पोस्टें जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की खोली गई हैं। इसी तरह से 10 पोस्टें जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो है ट्रेजरी ऑफिसर की जो है वो 10 पोस्टें जो है सेंक्शन की गई हैं, और 25 पोस्टें जो है वर्क इंस्पेक्टर की हिमाचल प्रदेश जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि देरा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पिछली कैबिनेट में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है देरा में खोलने की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और आज कैबिनेट ने उस के लिए जो है पोस्टें सेंक्शन की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देरा के लिए पोस्टें सेंक्शन की है। कोई 39 पोस्टें हैं, जिसमें से कि जो है नए फिर कुछ पुलिस स्टेशंस खोले हैं, जिसमें से अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस पोस्ट देरा से डाडा सिबा एंड पुलिस पोस्ट मजीन, इन दोनों को जो है पुलिस स्टेशन जो है वो बनाया गया है। और एक नया पुलिस पोस्ट जो है वो ज्वालामुखी में, क्योंकि ज्वालामुखी एक हमारा टूरिस्ट स्टेशन है और वहाँ पे जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम थी और मंदिर से संबंधित बहुत दिक्कतें आती थी, इसलिए पुलिस पोस्ट ज्वालामुखी शहर में भी खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और एक और पुलिस पोस्ट एट मुइन अंडर पुलिस स्टेशन देरा जो है इसको भी खोलने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और पुलिस स्टेशन राकड़ जो है उसको एसटीपी ज्वालामुखी से सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर देरा में किया गया है। इसके अलावा जो है कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स के लिए 21 पोस्ट जो है वो सीधी भर्ती द्वारा खोलने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा पुलिस डीएसपी ऑफिस धर्मपुर जिला मंडी में जो है वो 5 पोस्टें जो है डीएसपी ऑफिस में सेंक्शन की गई है। इसी तरह से डीएसपी ऑफिस चुवाड़ी और न्यूली क्रिएटेड पुलिस स्टेशन थ्यूंता के लिए भी जो है वो पोस्टें सेंक्शन की गई है। पुलिस स्टेशन भोरंज के में भी जो है और पुलिस चौकी लदौर में जो है अलग अलग जो है दोनों में चौकी में और पुलिस स्टेशन में पोस्टें सेंक्शन की गई। इसी तरह से डीएसपी ऑफिस इंदौरा ज़िला कांगड़ा में भी 6 पोस्टें सेंक्शन की गई हैं। इसके अलावा कुल्लू में जो है कसोल जो है मणिकरण में जो है मणिकरण स्थित कसोल में जो है वो पुलिस थाना जो है वो खोला गया है, और उसमें 31 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की जो है इस पुलिस स्टेशन में जो है खोलने का जो है फैसला जो है कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा जो है कुछ एरियाज़ जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एरियाज़ हैं वो अब शहर के रूप में तब्दील हो रहे हैं, और इनमें जो है हैपहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन ना हो, प्लान्ड वे में जो है वहाँ पे बिल्डिंगें बने, उसके लिए भी आज कैबिनेट ने जो है पालमपुर प्लानिंग एरिया के कुछ एरियाज़ हैं, और धौला कुआं माजरा ज़िला सिरमौर का कुछ एरिया है, ये वाला एरिया है, बैजनाथ पपरोला के कुछ एरिया है, और गंगरेट प्लानिंग एरिया के एरियाज़ और चंबा प्लानिंग एरियाज़ एंड शाहपुर प्लानिंग एरियाज़ के जो एरियाज़ हैं इनको भी जो है प्लानिंग एरिया में इंक्लूड करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में एक और एजेंडा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो शराब के वेंड्स हैं वो ऑक्शन के माध्यम से जो है वो खोले गए हैं, क्योंकि पिछली पूर्व की सरकार में जो शराब के ठेके थे वो 10% इंक्रीज़ करके जो है उनको जो है अगले साल के लिए रिन्यू किया जाता था। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुली बोली से ऑक्शन किया और उसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। मगर सरकार के ध्यान में बहुत सारी जगहों पे ये आया है कि जो शराब के ठेके हैं उस पे जो है शराब की बोतलों पे ओवर चार्जिंग की जाती थी, और कई जगह वो झगड़े भी होते थे। आज कैबिनेट ने ये जो ज़्यादा रेट जो है ठेकों पे लिए जाते हैं और ये ठेकेदार हैं ये लोगों से ज़्यादा पैसा ना ले, इसके तहत सरकार ने एक प्रोविज़न किया है कि अगर ऐसे केसेस जो हैं वो ध्यान में अगर आएंगे, नोटिस में आएंगे डिपार्टमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। अगर पहले केस में अगर ऐसा केस आएगा तो 15,000 पेनल्टी लगेगी, दूसरा होगा तो उसमें 25,000 पेनल्टी लगेगी, तीसरा केस अगर किसी ठेके में होगा तो 50,000 पेनल्टी लगेगी, और चौथा केस आएगा तो 1 लाख तक की पेनल्टी लगाने का प्रोविज़न है। और अगर चौथे के बाद फिर वो
ओवर चार्जिंग करेंगे और ऐसे केसेस सामने में आएंगे तो उस वेंड को, उस ठेके की जो है लाइसेंस को जो है वो जो है रद्द कर दिया जाएगा। एक HPPWD में देरा में जो है नए सर्कल को खोलने के लिए भी जो है कैबिनेट ने जो है अनुमति दी है और इसमें 15 पोस्टें जो है SC ऑफिस में खोली जाएंगी देरा में और एक नया PWD का डिवीज़न ज्वालामुखी में जो है वो खुलने का जो है कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। और एक्विजिशन के हमारे जो कुछ एरियाज़ में स्पेशल लैंड एक्विजिशन यूनिट्स हैं, नालागढ़ है, बिलासपुर है, पंडोह है, शाहपुर है, सरकाघाट है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को भी जो है 1 साल की फर्दर जो है एक्सटेंशन जो है वो देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है। इसी तरह से एक पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जयसिंहपुर ज़िला कांगड़ा में जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खोलने के लिए भी आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से जो है ब्लॉक डेवलपमेंट परागपुर और कांगड़ा के जो डेवलपमेंट ब्लॉक थे उनको रीऑर्गेनाइज जो है किया गया। उनकी कुछ पंचायतें एक से लेकर के दूसरे में रीऑर्गेनाइज किया है, उसकी भी आज कैबिनेट ने अनुमति दी है। इसी तरह से ज़िला सिरमौर के तिलौरधार ब्लॉक को रीनेम किया गया है, उसको कर है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कमरऊ एट तिलौरधार जो है उसको किया गया है। इसके अलावा जो है और एक BDO ऑफिस जो है वो सुरैनी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी खोलने के लिए कैबिनेट ने अनुमति दी है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों की 14 पोस्टें जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। आज विस्तृत रूप से शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ढांचा है, मगर सरकार के ध्यान में, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के ध्यान में शिक्षा का हिमाचल प्रदेश में गिरता हुआ स्तर जो है वो सामने आ रहा था। इसलिए आज कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी है और बहुत सारे अहम फैसले जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिए हैं, जिसकी विस्तृत रूप से जानकारी जो है शिक्षा मंत्री जी जो है आपको देंगे। चौहान साहब ने कहा आज हमारी कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो हमारे प्रदेश के हित के थे उसमें निर्णय लिए गए और हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें छूता नहीं रहा। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार डे 1 से क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही है और इसी दृष्टिकोण से, चाहे वो पिछले वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी, उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफ़र्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है और जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफ़ा हमारी ट्रांसफ़र होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, CST और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी, ताकि मैं समझता हूँ अच्छे तरीके के साथ हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे इनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, जिसमें काफ़ी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज़ किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे DCs को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे ज़ीरो इनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग 99 के आसपास बनती थी।
इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 - 10.5 लाख थी, आज वो घटकर 7 - 7.5 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि हम आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष, अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग कोई 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी उसको भी लहराया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी अभी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जिसकी काउंसलिंग पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, आप जानते हैं कि लगभग कोई 7,000 पदों की हमारे को सैंक्शन पिछले वर्ष मिली थी, जिसमें से लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज हमारे टीजीटी के रिजल्ट्स तो आउट हो गए, उनको स्टेशन भी दे दी गई है। और इसके अलावा लगभग कोई 1200 के आसपास हमारे जेबीटी, उस पर भी हमने निर्णय यही लिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 322 विदाउट टीचर स्कूल है। तो जैसे ही ये हमारे जेबीटी की हमारी नियुक्तियां होगी, पहली प्राथमिकता इन 322 स्कूलों को मिलेगी और दूसरी प्राथमिकता हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है उनकी संख्या भी कोई कम नहीं, जहां पूरे हिमाचल में 10,500 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 3400 ऐसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स है जो सिंगल टीचर है, वहां पर भी हम दूसरा टीचर देंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता, और विशेषकर जहां पर स्ट्रेंथ 20 से अधिक होगी। और शीघ्र ये भी मैं समझता हूँ हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये टीजीटी का सारा हमारा मैं समझता हूँ सारा सेटल होगा। और इसके अलावा भी लगभग कोई 585 हमारे कमीशन के द्वारा जो हमारे पीजीटी की पोस्टें थी वो भी अंतिम चरण में है। और ये भी दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ विशेषकर स्टाफ की समस्या रहती है वहाँ पर ये भेजे जाएंगे। और शीघ्र हमारे जो 250 पद है ये भी चयन आयोग के माध्यम से निकलेंगे। और आने वाले समय में हमने जो गुणवत्ता शिक्षा में और बेहतर हो जो प्रयास हो रहे हैं, इसके निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद।